जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। कोटपूतली में मंगलवार सुबह जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर से गुजर रहा एक कंटेनर बेकाबू होकर नीचे सर्विस लेन पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन और राहगीर गुजर नहीं रहा था, अन्यथा जान माल का भी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सर्विस लेन से कंटेनर को जेसीबी व क्रेन की सहायता से हटा रही थी। इस दौरान घर्षण की वजह से कंटेनर में रखे केमिकल ड्रमों में रिसाव हो गया और कंटेनर में भीषण आग लग गई। इस दौरान कंटेनर को हटा रही जेसीबी भी आग की चपेट में आ गई और धू धू कर जलने लगी। स्टॉक लिमिट के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियों में कामकाज नहीं हो रहा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के आह्वान पर कृषि उपज मंडी में 2 दिन की हड़ताल है। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि स्टॉक लिमिट से प्रदेश के कारोबारियों को 400 करोड़ का नुकसान होगा। प्रदेश भर की मंडियों में 600 करोड़ का कामकाज प्रभावित होगा। हड़ताल के कारण 5 लाख कामगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। राजस्थान के दाल मिल मालिक और किसान स्टॉक लिमिट के आदेश से परेशान हैं। संघ ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को स्टॉक लिमिट वापस लेने का मांग पत्र दिया। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में मंगलवार सुबह करीब से 10 बजे क्रॉस मॉल के सामने खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि एक व्यक्ति कार से बैंक में पैसे जमा कराने क्रॉस मॉल के सामने स्थित निजी बैंक में पहुंचा और गाड़ी पार्क कर अंदर चला गया। जब वापस आकर देखा तो गाड़ी से धुआं निकल रहा था और अचानक गाड़ी ने आग पकड़ ली। कार में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। आग से कार पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। कोविड के मामलों में कमी के बाद पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के अवलोकनार्थ खोल दिए गए हैं। जयपुर का आमेर महल भी पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। यहां आने पर पर्यटक हाथी सवारी का भी लुत्फ उठाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इन दिनों पर्यटक हाथी सवारी करने से बच रहे हैं। यही कारण है कि मंगलवार को आमेर महल स्थित हाथी स्टैंड हाथियों के बिना सूना सूना सा दिखाई दिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रबंधन की ओर से संभावित वेतन भत्तों की कटौती के संबंध में आयोजित की जाने वाली बैठक के विरोध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मंच की ओर से मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर भोजन अवकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में वैद्य जी का चौराहा स्थित सुहाग ज्वेलर्स की दुकान में सोमवार रात को चोर ताला तोड़कर ज्वेलरी समेत नकदी चोरी कर ले गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक ने बताया कि चोर रात को घुसे थे। सुबह दुकान मालिक शशिकांत जब 11 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो शटर के ताले टूटे देखे। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान गायब था। चोर भागते समय सीसीटीवी समेत डीवीआर भी ले गए। लैब टेक्नीशियन संघ का कहना है कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के शुरू होने के बाद राज्य के समस्त लैब टेक्नीशियन ने न केवल राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की जांच कार्य को विषम परिस्थितियों में बखूबी निभाया है। आज कोरोना काल में भी 2.25 लाख जांच प्रतिदिन करके दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के चलते पड़ोसी राज्यों के मरीजों का अत्यधिक कार्यभार भी प्रदेश के लैब टेक्नीशियन पर ही है। इसके बावजूद लैब टेक्नीशियन की मांगों की अनदेखी हो रही है। लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि हमने गांधीवादी तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की लीडरशिप में मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीवीजी घूसकांड प्रकरण में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के लिए एसीबी का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने प्रदेश में एसीबी का दुरुपयोग रोकने की मांग राज्यपाल से की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या फिर राजनीतिक संकट पैदा किया जाता है तो विशेष निर्देशों के साथ सीबीआई, इनकम टैक्स एवं ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आते ही सीबीआई ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है। पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इत्यादि राज्यों में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ। गहलोत ने कहा कि इन सभी केंद्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता मोटे तौर पर वर्षों तक निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही थी। लेकिन जिस तरह भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इन एजेंसियों को निर्देश दे रही है, उससे इनकी साख बर्बाद हो गई है। प्रदेश के विभिन्न विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए उन्हें विशेषज्ञ अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।